प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। सर्वप्रथम नारायण साकार हरि परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी, आपके श्री चरणों में मुझ आत्मा का बारंबार कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। देवियों महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी के द्वारा एक नहीं अनेकों बार दर्शाया गया कि जीवों पर दया करो। एक शब्द आता है कि पूजा पाठ लाख करो, तीर्थ करो हजार, जीवों पर दया नहीं तो सब कुछ है बेकार। तो देवियों महापुरुषों, हमारा आपका फर्ज बनता है, धर्म कर्म बनता है। हमें मानव तन मिला, नरचोला मिला, और ये मानव तन पूर्व जन्म के जो पाप कर्म हैं उनको क्लियर करने के लिए, उनको चुकता करने के लिए, उनको जो हमने जाने अनजाने में किन किन जन्मों में कुसंगति के शिकार होने के कारण जो पाप कर्म किए, उन पाप कर्मों को क्लियर करने के लिए, चुकता करने के लिए मानव तन मिला है। और मानव तन में रहते हुए ये जीव परमात्मा नारायण साकार हरि जी की भक्ति करता है। हम आप निरंतर मानव प्रेमी उपासकों के साथ मिलना मिलाना, नारायण साकार हरि धाम पर जाना, जगह जगह भजन गुणगान हरि संकीर्तन होते रहते हैं, उन जगहों पर भी जाना आना होता है। कई बार ऐसा होता है नारायण साकार हरि परमात्मा जी के गुणगान में जो आने वाले आगंतुक अतिथि हैं, उनकी सेवा में पता नहीं कितना कितना हम खर्च करते हैं, जबकि उनके पास अपना खुद का आमदनी का स्रोत है। जो भी है उनको परमात्मा नारायण साकार हरि जी ने उनकी व्यवस्था कर रखी है खान पान की। सुबह खा के आए हैं, गुणगान में सम्मिलित हुए, आप हम उनको खिलाएं या कहीं खाएं, लेकिन शाम को हमारे पास व्यवस्था है, हम अपने घर आकर खा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर देवी महापुरुषों की दशा यही होती है कि नारायण साकार हरि जी का संकीर्तन होता है, कहीं गुणगान होता है, भजन होते हैं, वहाँ हम जाते हैं, वहाँ खाते हैं, खिलाने वाले खिलाते हैं। लेकिन जिनके पास व्यवस्था है उनको खिलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर देवियों महापुरुषों, अगर हम जीवों पर दया करें, बीते कुछ दिनों पहले वैज्ञानिकों ने जो सुपर कंप्यूटर बनाया उसने इशारा किया कि निकट भविष्य में बहुत जल्द सूर्य की तपिश से तापमान पृथ्वी का इतना बढ़ जाएगा कि ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में जो बेजुबान जानवर हैं, बेजुबान उड़ने वाले पक्षी हैं, उनकी हेल्प करने, मदद करने की जिम्मेदारी हमारी आपकी बनती है। हम निरंतर भागम भाग नारायण साकार हरि धाम पर कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन जब हम अपने घर परिवारों में रहते हैं तो हमारे पास फ्रिज है, तमाम और भी कई प्रकार के संसाधन हैं जिनके माध्यम से हम ठंडा पानी पी लेते हैं। लेकिन जीवों के लिए, जो उड़ने वाले पक्षी हैं, उनके लिए हमारा फर्ज बनता है किसी पात्र में सुबह जल भर करके रखें, शाम को जल भर करके रखें, और हो सके थोड़ा बहुत दाना डालते रहें। पक्षियों की सेवा करना भी हमारा आपका फर्ज बनता है। जिनके पास आवश्यकता है उनको तो हम मना के खिलाते हैं, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं, चरण पकड़ते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया जी, बहन जी, थोड़ा सा ले लो, थोड़ा सा प्रसाद ले लो। नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने हमें संत भक्तों की सेवा का सौभाग्य दिया है, तो वो एक अलग बात है, वो आपका आस्था श्रद्धा का विषय है। वैसे तो इशारा होता है कि साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाय, और जो साधु धन का भूखा फिरे वो साधु नाय। तो देवियों महापुरुषों, लेकिन जो बेजुबान जानवर हैं, जिनके पास अपना कोई निजी मकान नहीं, उनके पास कोई निजी आमदनी का स्रोत नहीं, वो बेचारे इधर उधर मारे फिरते हैं। सबसे बड़ी सेवा है जल सेवा। जो भी धनाढ्य परिवार से जो ताल्लुक रखने वाले, भले ही नारायण साकार हरि जी को न मानते हों, लेकिन तमाम जगहों पर आवश्यकता से अधिक जगह जगह प्याऊ लगवाते हैं।
बर्फ डाल करके जगह जगह जल पिलाने के लिए किसी न किसी को तैनात कर देते हैं। तो ऐसे समय में, इस समय गर्मी की तपिश बढ़ रही है, तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ये हमें आपको गहरे में ले जाएगा। और दुनिया में कितनी बड़ी हलचल है। तो देवियों महापुरुषों, हम तो यही कहेंगे कि हमारे आपके इर्द गिर्द कोई भी पशु पक्षी कोई भी गुजरता है, हमें उसकी जो भी जैसी भी कर सकते हैं, हमें उसका सहयोग करना चाहिए। उसको खाने और पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। फिर तो हम नारायण साकार हरि परमात्मा जी के चहेते बन पाएंगे। और हमने जीवों पर दया नहीं की, सिर्फ मानव प्रेम उपासकों तक ही जीव जुड़े रहे तो बात बनने वाली नहीं। देवियों महापुरुषों, हम तो यही कहेंगे, यही निवेदन करेंगे कि जीवों पर दया कीजिए, जीवों से घृणा मत कीजिए, जीवों से ईर्ष्या मत रखिए, क्योंकि कभी हमको भी ये तन मिला होगा। तो हमारा आपका फर्ज बनता है कि मानव तन में रहते हुए हमें जीवों पर दया करनी है, जीवों के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं करना है, और कभी भी किसी उड़ने वाले पक्षी को पिंजरे में कैद भी नहीं करना है, क्योंकि कैद किसी को पसंद नहीं है। हमें आपको मानव तन मिला है तो हम पक्षियों से उतना ही प्रेम करें जितना हम मानवों से करते हैं। नारायण साकार हरि परमात्मा जी के बनाए हुए ये जीव जंतु पेड़ पौधे सब कुछ इनके द्वारा बनाया गया है, सारा सकल पसारा इनका है। तो हम बेवजह खामेखा किसी से ईर्ष्या रखते हैं, किसी से नफरत करते हैं, ये न्यायोचित नहीं है। तो बाकी आप समझदार हैं, जानकार हैं। हम इन्हीं शब्दों के साथ आप समस्त महापुरुष व देवियों के चरणों में नमन करते हुए अपने शब्दों को विराम लगाते हैं, और पुनः आप देवी महापुरुषों के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आप भी जीवों के लिए, जो उड़ने वाले पक्षी हैं उनके लिए छतों पर जल भर करके रखिए, सुबह शाम दोनों टाइम। रोजाना पात्र को देखिए कि यहाँ पर कोई पक्षी उड़ने वाला, कोई प्यासा न मर जाए, पानी की प्यास से झुलस करके न मर जाए। अगर हम दाना नहीं डाल सकते, किसी की अपनी स्वयं की सोच है, दाना नहीं डाल सकते मत डालो, लेकिन पानी की व्यवस्था जरूर करके रखो, ऐसी हमारी प्रार्थना है। नारायण साकार हरि परमात्मा जी आप पर जरूर मेहरबान होंगे इस तरीके की अगर आप सेवा करते हैं तो। और हमारे द्वारा जो वीडियो डाली जाती है, आज भी हमने जो वीडियो डाली है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपनी कमेंट, अपनी राय, जीवों पर दया वाली स्थिति में आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आप देवियों महापुरुषों से पुनः प्रार्थना है, प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।